हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? मारुति स्विफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। स्विफ्ट का 2024 का फेसलिफ्ट एडिशन की लॉन्च राउंड द कॉर्नर है और स्विफ्ट एक ऐसा नाम है जो लोगों के दिल में बसता है। निरंतर हर साल दर साल लोगों ने इस पर अपना इतना प्यार दिखाया कि भारत की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार बनती जा रही है। करीब 30 लाख के करीब गाड़ियां बिक गई है। 20 साल के करीब भारत के पैसेंजर कार मार्केट पे हो गए हैं और स्विफ्ट में मारुति सुजुकी बेहतरीन अपडेट्स लेके आ रही है। लेकिन इस बेहतरीन अपडेट्स के साथ कुछ एक कहानी भी है जो आपको जानना जरूरी है कि भाई स्विफ्ट का जो अपडेट आने वाला है, जो फेसलिफ्ट आने वाला है, वो एक्चुअली एक अपग्रेड होगा या एक डाउनग्रेड भी हो सकता है। देखिए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 पॉजिटिव्स के रूप में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे एंड दैट कॉल्स फॉर कुडोज फॉर द पीपल हु हैव बीन कंसीडरिंग कि स्विफ्ट भारत में जो है वो वाले सेफ्टी फीचर्स आती है जो इंटरनेशनली आते हैं। भारत में अब जो न्यू स्विफ्ट 2024 में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक एसिस्ट, 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट एसिस्ट, रियर डिफॉगर, आपको ऐसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे राइट फ्रॉम द बेस मॉडल, जो दिखाता है कि मारुति सुजुकी भी कंपटीशन के साथ देखते देखते अपने स्विफ्ट को अपग्रेड कर रही है। और साथ में जो स्विफ्ट का चैसी प्लेटफॉर्म होगा, उसके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट की जाएगी ताकि कार की जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो बेहतर हो जाए। और कहने का आइडिया ये है कि आप अगर स्विफ्ट से अब तक इसलिए दूर भाग रहे थे समहाउ कि भाई ये कार बहुत ही बढ़िया रिलायबल है, फ्यूल एफिशिएंट है, इंजन अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, स्पेस अच्छी है, लेकिन कार की बिल्ड वो एक क्वेश्चनेबल है, कार में सेफ्टी एलिमेंट क्वेश्चनेबल है, तो अब आपको 2024 से उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको यहां तक कहता हूं कि जब भी भारत एनकैप के अंदर स्विफ्ट की क्रैश टेस्ट रेटिंग होगी, स्विफ्ट वुड बी कमिंग अप विद ईदर 4 स्टार्स या हो सकता है आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी देखने को मिले। हालांकि इसमें एक कैविएट है, मैंने बताया भारत एनकैप के अंदर। तो साहब, ये यूरो एनकैप या ग्लोबल एनकैप नहीं है, भारत एनकैप में जब भी क्रैश टेस्ट रेटिंग होगी इंडियन स्विफ्ट की, वो आपको 4 स्टार या 5 स्टार लेके आएगी। वो मैं आपको आज कंफर्म कर रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। जब भी आपको रेटिंग्स मिलेंगे उस टाइम में आप बताइएगा, ये वीडियो में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। और जो दूसरी बढ़िया बात हो रही है स्विफ्ट में, वो ये है कि कार वुड नाउ बी मोर इको फ्रेंडली। स्विफ्ट की जो फ्यूल एफिशिएंसी पहले ही बहुत बढ़िया थी, इट यूज्ड टू ऑफर इन अराउंड 22.38 kmpl, करेक्ट मी, अराउंड इसी के आसपास थी, जो माइलेज अब बढ़ के हो जाएगी बाय 15% टू 25.72 kmpl इन द मैनुअल ट्रांसमिशन। यानी 15% तक आपको कार की फ्यूल एफिशिएंसी में अब और जंप मिलेगा। और जो तीसरा बढ़िया परिवर्तन मारुति सुजुकी स्विफ्ट में करने वाली है बॉस, वो ये है द कार वुड बी इवन मोर फीचर लोडेड ऑल्सो। जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट होगा उसमें ZXi प्लस में आपको 9 इंच का स्मार्ट प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। रियर में आपको AC वेंट्स मिलेंगे। कार में आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये सब देख के लगता है कि बॉस स्विफ्ट में पूरा दमखम आने वाला है। स्ट्रक्चरली सेफ होगी, मोर फ्यूल एफिशिएंट होगी, इंप्रूव फीचर्स मिलेंगे और सर्टेनली थोड़ी स्टाइलिंग भी आपको एनहांसमेंट मिलेगी। लेकिन साहब, कहानी का दूसरा पहलू भी होता है और इस दूसरे पहलू को भी जानना जरूरी है। क्या बताना पड़ेगा कि स्विफ्ट एक अपग्रेड है या डाउनग्रेड है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके सामने एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है कि स्विफ्ट में ये परिवर्तन और होने वाले हैं। देखिए, स्विफ्ट का अब तक जो नाम जाना जाता था, वो जाना जाता था कि कार में जो 4 सिलेंडर इंजन था, जिसकी रिफाइनमेंट थी, वो बहुत बढ़िया माना जाता था। भाई साहब, जो न्यू स्विफ्ट 2024 में आने वाली है उसमें आपको मिलेगा 3 सिलेंडर इंजन। जो कंपनी की कार्स को हम हमेशा बोलते थे कि इनके इंजन की रिफाइनमेंट टॉप नॉच थी, 4 सिलेंडर इंजन में, वो अब आपको मिलेगी कार 3 सिलेंडर इंजन में। और आप विश्वास मानिए कि ना मानिए, 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ी सी नॉइस या वाइब्रेशन ज्यादा रहती है। आप भले ही मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हैबिट ले लीजिए, जो एज अगेंस्ट स्मार्ट हैबिट, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, स्ट्रॉन्ग हैबिट, उसमें थोड़ी सी इंजन की नॉइस वाइब्रेशन ज्यादा है। आप फ्रांस का टर्बो एडिशन ले लीजिए, उसमें भी थोड़ी सी इंजन की नॉइस वाइब्रेशन ज्यादा है। और स्विफ्ट का अब ये 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है, तो एक बात है कि कंपनी का जो 4 सिलेंडर इंजन की जो एक रिफाइनमेंट थी, जो नॉइस वाइब्रेशन थी,
थोड़ी सी तो बॉस आपको 21 मिलेगी ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंज, वॉट एवर द कंपनी इज गोइंग टू डू चेंजेस, लेकिन थोड़ी सी तो बॉस 3 सिलेंडर इंजन में हल्की सी नॉइज वाइब्रेशन ज्यादा रहती है। वो देख के पता लगेगा कितनी नॉइज वाइब्रेशन ज्यादा है। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग स्विफ्ट है बॉस अब बाजार में बिक रही है, इसकी जो पावर क्षमता थी वो है 90 PS विद ऑलमोस्ट 130 न्यूटन मीटर टॉर्क इन 1.2 लीटर इंजन। लेकिन साहब जो न्यू स्विफ्ट आ रही है इसकी पावर क्षमता 90 PS से बढ़ी नहीं है, घट गई है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 81 PS इन 1.2 लीटर इंजन विद अ टॉर्क ऑफ 112 Nm। हालांकि टॉर्क में तो ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन जो पावर क्षमता है वो ऑलमोस्ट 9-10% कम हो गई है। ऑल्दो मैन्युफैक्चर ट्यून अप कर सकती है इंजन को ताकि लो एंड में आपको दिक्कत महसूस ना हो, लेकिन सर्टेनली जो एग्जिस्टिंग स्विफ्ट का मजा था इंजन के हिसाब से वो शायद आपको वो देखने को ना मिले नई स्विफ्ट के अंदर। तो पहली बात है जो आपको बचाना जरूरी है। अब दूसरी बात, बस नई स्विफ्ट आ रही है, बहुत कुछ कंपनी अपग्रेड्स के रूप में भी ऑफर कर रही है, लेकिन कार में आज की तारीख में 2 पेडल कार्स का जमाना चल रहा है जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज व्हाट द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर। अभी स्विफ्ट में एग्जिस्टिंग में AMT या AGS जो आता है ऑटो गियर शिफ्ट, उसे ऑटोमेटिक कहना टेक्निकली रॉन्ग होगा। ऑल्दो यू मे फील टू एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग लाइक अ 2 पेडल कार, लेकिन ऑटोमेटिक कहना गलत होगा। अब क्योंकि जमाना बढ़ रहा है, इंडिया में तरक्की का, लोग चाहते हैं कि ऐसी कार जिसमें रिफाइनमेंट हो, स्मूथनेस हो, तो साहब जो AMT बलिनो में भी आ रहा है, हालांकि AMT के अंदर बेंचमार्क है, उसमें जो गियर शिफ्ट के अंदर जो पॉज इफेक्ट्स है वो बहुत मिनिमल है, लेकिन सर्टेनली पॉज इफेक्ट्स तो है। तो कहने का आइडिया है जो स्विफ्ट में AGS आने वाला है वो ऑटोमेटिक के रूप में ना ही टॉर्क कन्वर्टर में आ रहा है ना ही CVT में आ रहा है, इट्स कंटिन्यूइंग टू ओनली इन AGS ओनली। और साहब जो AMT गियर बॉक्स होता है, विश्वास मानिए थोड़ा सा उसमें पॉज इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ना आपको वो स्मूथनेस नहीं मिलती है जो एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक में या CVT में आपको मिलती है। इंटरनेशनली स्विफ्ट के अंदर प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, लेकिन भारत में आपको बजट ओरिएंटेड ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी साथ आ रही है। तीसरी बात बड़ी शॉकिंग है, अब देखिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो फेसलिफ्ट एडिशन है अभी इन द मंथ ऑफ मे, सेकेंड वीक 9 मई के आसपास कार लॉन्च होने वाली है, लेकिन मारुति ने किया क्या, करीब 2 से 3 हफ्ते पहले अप्रैल के 3rd वीक के अंदर दे अनाउंस्ड अ प्राइस हाइक। क्यों भाई, क्या बात हो गई, क्यों प्राइस हाइक कर दिया? जब पता है नई स्विफ्ट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्शन बैचेस में कम कर दिए हैं, नई स्विफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों वो प्राइस हाइक दिखा दिए कि पुरानी स्विफ्ट के अंदर? और प्राइस हाइक भी 5-7 हजार रुपए का नहीं, LXI में 25,000 रुपए का प्राइस हाइक, VXI में 15,000 का प्राइस हाइक, ZXI में अगेन 25,000 का प्राइस हाइक, और ZXI प्लस में तो बॉस 35,000 तक का प्राइस हाइक किया है मारुति सुजुकी ने। अभी स्विफ्ट LXI जो पहले 6 लाख से कम में थी, अभी 6,24,000 की हो गई, 599 से 624 हो गया है, और काफी सारे शहरों में 6 लाख से ऊपर कीमत होते ही कार का रोड टैक्स बढ़ जाता है। तो कहने का आइडिया है जो कार है वो ऑलमोस्ट करते करते 35-40 हजार रुपए पहले उन्होंने महंगी कर दी, और अब वो उसका फेस्टिव लॉन्च करेंगे। अब फेस्टिव उन्होंने लॉन्च किया 10-15 हजार रुपए ऊपर कीमत पे, तो अब फर्क समझिए। जो स्विफ्ट अप्रैल के 2nd वीक में 5,99,000 की आ रही थी, अभी 624 की हो गई, सपोज 639 की उन्होंने लॉन्च करी, तो 40,000 रुपए तो कीमत बढ़ी, उसके ऊपर रोड टैक्स बढ़ गया जो करीब आपका 3% हो गया, 18-20 हजार रुपए, 60 हजार रुपए, प्लस कार पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी जो 30-40 हजार रुपए कम हो गए, तो करते करते 1 लाख रुपए महंगी हो गई। लेकिन कंपनी की अनाउंस करेगी हमने कीमत बढ़ाई केवल 10 से 15 हजार रुपए, दिस इज व्हाट वी हैव इंक्रीज द कार प्राइसेस, बट इन एक्चुअल द कंज्यूमर वुड बी बियरिंग अप ऑलमोस्ट $1 लाख हायर प्राइस फॉर द न्यू स्विफ्ट, जिसका इंजन भी आपको मिलेगा 3 सिलेंडर के अंदर, और साथ में जो फीचर्स लिस्ट है उसमें भी एक कैविएट है। आज की तारीख में लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया मुझे कैमरा मिल जाए, बेसिक मॉडल्स में पार्किंग तंग है, कन्वीनियंस चाहते हैं, वहां कन्वीनियंस के रूप में आपको AGS मिल रहा है। तो कंपनी ने किया रियर व्यू कैमरा, जो मेरे हिसाब से आज की तारीख में हर कार में बेसिक मॉडल में होना चाहिए, उसको टॉप एंड मॉडल में लेके आ रहे हैं ZXI प्लस में। यानी जो VXI और ZXI के अंदर टच स्क्रीन है उसमें कंपनी बोलती है एक्सेसरी के रूप में लगवा तो लीजिए, लेकिन साहब उसमें डायनामिक ग्रिड लाइंस नहीं मिलती है। व्हाई इज इट नॉट ऑलवेज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट पॉइंट? वो है
अभी इंडिया में एक्सप्रेसवेज हाईवेज बहुत बढ़िया हो रहे हैं, क्रूज कंट्रोल कंपनी नहीं लेके आ रही है इन द मिडिल वेरिएंट्स, इट इज अगेन ओनली ZXi प्लस। जो ZXi में अलॉयज हैं लेके आ रहे हैं, दोज आर पेंटेड अलॉयज। और विश्वास मानिए जो पेंटेड अलॉयज हमने बलिनो में देखे हैं ZXi वेरिएंट के अंदर या अभी स्विफ्ट में आ रहे हैं, वो थोड़े से बोरिंग लुक के आते हैं। Why have they not introduced in rear view camera in the ZXi variant instead of alloys? या क्रूज कंट्रोल के लिए लेके आ जाते हैं, बात वो है। अभी जो बेस मॉडल है उसमें मैनुअल इंटरनली एडजस्टेबल ORVM आ रहा है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM शुड हैव बीन देयर इन द बेस मॉडल व्हेन द कार बेसिक प्राइस गोइंग टू टच इन 7 लाख प्लस ऑन रोड। तो वो एक बात है। अभी इसके आप AMT की कीमत देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, स्विफ्ट AMT इज ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 8.5 लाख रुपीज। तो मन में आएगा ना जो व्यक्ति 8.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है कि बॉस मैं 10 लाख रुपए खर्च कर देता हूँ और होंडा इंडिया की i20 स्पोर्ट्स CVT ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। एक तो CVT का मजा, दूसरा i20 स्पोर्ट्स में ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, तीसरा ज्यादा स्मूथनेस है, ज्यादा कैबिन स्पेस है, ऊपर से i20 और ज्यादा स्टाइलिश कार लगती है। तो वो एक बात है कि भैया कीमत बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सवाल है कि ये डाउनग्रेड तो नहीं हो रहा है। तो आप बताइए आपके क्या विचार है, क्या ये नई स्विफ्ट आनी है बाजार के अंदर, क्या ये अपग्रेड है डाउनग्रेड है? जिस हिसाब से मारुति सुजुकी कार की बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, कार के सेफ्टी फीचर्स को एनहांस कर रही है, कार में एनहांस्ड फीचर्स लेके आ रही है इन द टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स, लेकिन कार के इंजन के अंदर अब आपको मिल रहा है 3 सिलेंडर इंजन। कार के जो इंजन की पावर क्षमता है वो कम हो गई है। कार में अब अभी भी AGS आ रहा है, नो CVT, नो GCT, नो DCA, नो टॉर्क कन्वर्टर। और कार के जो फीचर्स से थोड़ी समझ से बाहर है कि भैया टॉप एंड मॉडल वेरिएंट में ही उन्होंने रियर व्यू कैमरा रखा है, क्रूज कंट्रोल रखा है। क्या लोअर वेरिएंट्स वाले के एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं जाते हैं, क्या वो सिटी में चलाएंगे, उनको कैमरे की जरूरत नहीं होगी? जो एक्सेसरी वाला कैमरा होता है, मैं विश्वास मानिए उसके अंदर बिना ग्रेड लाइन्स के अंदर वो कैमरा समझ से परे है। तो वो एक बात है। तो आपके हिसाब से नई स्विफ्ट 2024 क्या है, अपग्रेड है, डाउनग्रेड है, उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो ये आज का सेशन था अबाउट ऑल न्यू स्विफ्ट 2024। कैसा लगा आपके विचार पे मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूं। डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो समझ में आता है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए। चाहे माइका पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। और कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhappen.com। कोई कंफ्यूजन है, न्यू कार्स, यूज कार्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, तो माइका हैपन फोरम में आके आप एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।